आज करोगे? आज तो हम ही करवा देंगे बेटा। नहीं बेटा, सेंड नहीं किया है करके ना। चलो कोई बात नहीं है। हम लोग स्टार्ट करें सर आज की क्लास? यस सर। चलिए बेटा, कुछ चीजें हम लोग आपको बताया था कि कैसे आपको कोई भी क्वेश्चन करना होता है ना, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड। अभी कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि KCl डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस 448 ml of O2 at STP. Calculate the mass of O2 produced, mass of KCl produced, mass of KCl originally taken. ठीक है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। चलिए यस सर। करना कैसे है, आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे मुझे बताओ, क्या करना चाहेंगे बेटा? सबसे इक्वेशन आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला इक्वेशन बनाइए। क्या क्या बेटा, क्या क्या है हमारे पास में, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप बोलेंगे KClO3 डिकम्पोजेस टू गिव KCl प्लस O2, ये तो बोल रहे हैं। यस सर। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, O2 प्रोड्यूस हो रहा है और KCl प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा O2 प्रोड्यूस हो रहा है और KCl प्रोड्यूस हो रहा है, काम क्या होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आपको समझ आएगा कि आपको यहाँ कर लेना चाहिए 2 से सर इक्वेशन तो बैलेंस है। बैलेंस्ड कहाँ है बेटा? नहीं है सर बैलेंस। अब बैलेंस्ड होगी ना, 2 KClO3 गिविंग 2 KCl + 3 O2। अगर आप इससे मल्टीप्लाई ना करें तो ऑप्शन आपको यहाँ 2 दिखेगा, यहाँ 3 दिखेगा, बैलेंस नहीं हो। KCl तो बैलेंस था फिर भी, है ना। हमें तो सभी को बैलेंस करना है बेटा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप लोग इसको बैलेंस कर लिया। अब हम लोग लगाएंगे अपना स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 448 ml ऑफ 448 ml क्या निकला है बेटा, O2 ना। तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा ये बताओ। दैट विल बी 448 ml अपॉन 22400, 1/50। 1/50। आपको पता है इसका मोल कितना है बेटा, 1/50 है। समझ गए नहीं समझे? इसका मोल कितना है बेटा, 1/50 मोल है। अब स्टोइकियोमेट्री लगाइए। अब क्या कीजिए, आप स्टोइकियोमेट्री लगाइए, यानी आप लोग यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कीजिए। आपको पता है इसका 3 मोल को इसका 2 मोल चाहिए, इसका 2 मोल बनेगा, हाँ या ना? यस जैसे सर। नो सर, देखो O2 का 3 मोल अगर तुम प्रोड्यूस करना चाहते हो तो KCl का कितना चाहिए, 2। अगर एक प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कितना चाहिए, 2/3। 2/3। 1/50 अगर प्रोड्यूस करना है तो कितना चाहिए बेटा, 2/3 इंटू 1/50, हाँ या ना? यस सर। बेटा 2 से 25 टाइम्स तो आएगा 1/75। इट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों से बोला था, क्या सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, है ना। प्लीज रिपीट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोगों को 3 मोल O2 और KClO3 का रिलेशन क्या है वो देखिए। अगर आपको इसका 3 मोल चाहिए तो बेटा इसका मोल कितना हमसे 2 होना चाहिए, हाँ या ना? यस हाँ सर। कि ना, इसका 3 मोल है तो इसका कितना होगा, 2 होगा ना। यस सर। इसका 1 होगा तो बेटा उसका कितना चाहिए, इसका 1 मोल के लिए कितना चाहिए बताइए। इसका 1 तो इसका कितना होगा, 2/3। यस सर। इसका कितना है तुम्हारे पास, 1/50, तो इसका कितना होगा बेटा, 2 multiplied by 1/50। 1/75। क्लियर सर? यस सर। तो आपको समझ में आ गया कि मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड होगा 1/75। अब लॉजिकली सोचिए, इसका 2 मोल को इसका 2 मोल बनेगा, यस सर। इसका 1/75 तो इसका भी कितना बनेगा बेटा, 1/75। 1/75। तो देखो आपको सभी का मोल्स मिल गया है। अब मोल्स से मास निकालने में शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या होगा बेटा, मोल्स इनटू मोलर मास। यस सर। यस सर।
तो बेटा आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ O2 कितना है, आप बोलेंगे मोल्स ऑफ O2 1/50, तो मास ऑफ O2 कितना होगा बेटा, वो होगा 1/50 into 32. इंटू 38 इंटू 38 के 32 So 32. है ना, कितना ग्राम। चलिए आपसे पूछे कि मोल्स ऑफ KCl कितना है, आप बोलेंगे 1/75। आप सोचे मास ऑफ KCl कितना होगा, आप बोलेंगे 1/75 इंटू, into 122.5. तो बेटा इसका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, पोटेशियम का तो 39 और Cl का होता है 35.5। यस सर नो सर, Yes, sir. कितना ग्राम। आपसे पूछे मास ऑफ KClO3 कितना होगा, आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ O2, आया ना। Yes, sir. क्यों बेटा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन कौन है बेटा, मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ O2, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तरीका ये हो गया, या फिर आप ऐसा दूसरा तरीका ये निकाल लीजिए कि आप लोग निकालेंगे मास ऑफ KClO3, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू मोल्स कितना है इसका 1/75 इंटू मोलर मास कितना होगा 39 प्लस 35.5 प्लस O3 में बेटा कितना है 2 इंटू 16, कितना ग्राम। Yes, जो भी sir. दोनों तरीके से आपको मास कैसा निकलेगा से, दोनों तरीके से कैसा निकलेगा बेटा मास कैसा निकलेगा, जो भी तरीका आप लगाएंगे दोनों से ही मास आपको 100% सेम मिलने वाला है। इट इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. आप लोगों को समझ आया बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. आगे. समझ में आ गया है, कितने लोगों को नहीं आया है, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तुरंत से बताओ बेटा। 6 लोगों ने वोट किया है, 8 लोगों ने, 9 लोग, 8 बेटा, बाकी लोग जल्दी से वोट कर दीजिए, जो भी आप लोगों को जैसा भी समझ आया ऐसा ही है ना, क्योंकि आप मुझे वोट करके बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा। बेटा 4 लोग रह गए हैं, कौन कौन है जल्दी से बताओ। चलो बेटा एक बच्चे को समझ नहीं आया है और एक बच्चा बोल रहा है कि उसको कुछ कुछ समझ में आया, तो हम लोग इसको दोबारा से थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि KClO3 decomposes to produce 448 ml of O2 at STP। मास ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस होगा, KCl कितना प्रोड्यूस होगा, KClO3 कितना लिया गया होगा, ये बताइए आप, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखा, क्या लिखा बेटा, सबसे पहले एक रिएक्शन लिखा, उस रिएक्शन में क्या लिखा मैंने कि KClO3 इज डिकम्पोजिंग टू गिव KCl प्लस O2, है ना, कोई समस्या। फिर मैंने क्या किया, उसको बैलेंस किया, ये होता है कॉमन काम, इतना आपको करना ही करना है, ठीक है सर। ये क्या है बेटा, कॉमन है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो हमें पता है कि 448 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है, 448 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा बेटा, वो होगा 448/2400, है ना। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था मोल्स कैसे निकालते हैं वॉल्यूम से, तो वो क्या होता है वॉल्यूम अपॉन 22400, अगर वॉल्यूम ml में, तो अगर वॉल्यूम किसमें बेटा लीटर में, तुम लोग क्या करेंगे बेटा वॉल्यूम अपॉन 22.4, ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, जो भी आप लोगों को दिया होगा डेटा उसके हिसाब से निकाल लिया। आपका मोल्स आ गया 1/50। अब मैंने क्या दिया, अब मैंने स्टोइकियोमेट्री लगाया, यूनिटरी मेथड, आपको पता है 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए 2 मोल चाहिए, मैंने वो लिखा, 3 के लिए कितना चाहिए 2, तो 1 के लिए कितना चाहिएगा बेटा 2/3, 1/50 के लिए कितना चाहिएगा बेटा बताओ जल्दी से, तो होगा 2/3 इंटू 1/50, वो आ गया 1/75। बेटा मुझे पता चला इसका मोल कितना चाहिए 1/75, ठीक है। आपको पता है 2 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 1 से कितना होगा बेटा 1, 1/75 से कितना होगा बेटा 1/75, 1/75. ठीक है। मुझे सबके मोल्स मिल गए, तो मैं सबके मोल्स में क्या करूंगा बेटा मोलर मास से इनटू कर करके मास निकाल लूंगा, है ना। मोल्स इनटू मोलर मास क्या होता है, मास होता है। यस सर नो सर, अभी बताइए समझ में। Yes, sir. तो सभी लोग बता दीजिए, जल्दी से बताया करो, ज्यादा टाइम मत लिया करो इस चीज में। अगर नहीं आया तो तुरंत से मना कर दो, आ गया तो तुरंत से हाँ कर दो, ठीक है ना। जैसा भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तुरंत से बताओ, क्योंकि मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं आया होगा तो, ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। चलो देखो यहाँ पे बेटा 2 लोगों ने भी फिर भी वोट नहीं किया है, अब वो
क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग तुम ही जानो, ठीक है। चलो हम लोग अभी बातें करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ N2 and H2 विल बी टेकन टू प्रोड्यूस will be produced on decomposition of 100 ml of NH3 at H2। ये भी क्वेश्चन इसी के जैसा ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा व्हाट अमाउंट ऑफ N2 H2 वगैरह क्या क्या कैसे प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन ठीक से। क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ N2 and H2 विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ml of NH3 at STP, यही बोल रहा है, ठीक है ना। 100 ml NH3 हम लोग लेके चलेंगे STP पे तो कितना प्रोड्यूस होगा। सबसे पहला काम क्या है आपका, रिएक्शन लिखना सर। हाँ क्या Yes, sir. आपको पता है NH3 अगर डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा बता। एक तो बनेगा N2 और एक बनेगा N2 plus H2. बैलेंस कर लें थोड़ा। N2 है तो सर यहाँ पे NH3 के आगे 2 और H2 के आगे 3। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, बैलेंसिंग बता। हाँ बैलेंसिंग बता रहे थे ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 1h3 गिविंग N2 plus 3h2 हो गया बैलेंस। चलो अब ये कितना ml है तुम्हारे पास? 100 ml। 100 ml का मतलब मोल ऑफ NH3 कितना हो गया बेटा? वो होगा 100 ऑफ मोल 0.00 तो 1/224 आ गया। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब सोचो बेटा कि इसका एक 2 मोल से इसका एक बनता है तो एक से कितना बनेगा बेटा? 1/2 By 2. 1/224 से कितना बनेगा बेटा? 1/224 into 1/448 आया ना। यस सर। बेटा इसका मोल कितना बनेगा? इसका मोल तुम्हारे पास में 1/224, इसका मोल कितना बनेगा बेटा? 1/448। कोई दिक्कत? कोई No, दिक्कत? sir. अभी सोचो बेटा N2 और NH3 और H2 के बारे में। 2 से कितना बनता है बेटा? 3। 1 से कितना बनेगा बेटा? 3/2. 1/224 से कितना बनेगा बेटा? 3/2 into 1/224। 3/448। Yes, Yes, sir. नो सर ये बनेगा बेटा 3/448। ये आ गए मोल्स। आपको सबका मोल पता है बेटा, सबका मोल पता है। आप जिसका भी मास चाहे जिसका भी वॉल्यूम चाहे आप बता सकते हैं ना। आपसे पूछे मास ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस होगा, आप बोलेंगे मोल इनटू मोलर मास, आया ना। Yes, sir. आपसे पूछे वॉल्यूम ऑफ N2 कितना प्रोड्यूस होगा, आप बोलेंगे मोल इनटू मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22400 इतना ml। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. मैं आपको पहले बेसिक कहानी बता रहा हूँ फिर दूसरे तरीके से इसको बताऊंगा, वो बहुत आसान तरीका रहेगा दूसरा तरीका जो बताऊंगा, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, आप बोलेंगे 1/4 बेटा 3/448 इंटू कितना इंटू 2 है ना। यस सर नो सर? Yes, sir. यस सर। होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना, वो होगा बेटा 3/448 इंटू 22400। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है ना। एक और तरीका सोचिए, पहले बेटा बाद में लिखिएगा, पहले सुनिए। ये सबको क्लियर है तरीका? अगर आपको Yes, वॉल्यूम sir. में आंसर करना है तो वॉल्यूम में आंसर करना बहुत आसान हो जाता है बेटा। देखो आपको एक पॉइंट याद होगा, एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट। एवोगैड्रो लॉ का स्टेटमेंट बताओ मुझे क्या था। एवोगैड्रो ने बोला था गैसेस के लिए मोल रेशियो इज वॉल्यूम रेशियो। यस और नो? Yes, sir. देखो ये जो मोल का रेशियो क्या है वो क्या है 2:1:2 आया ना, 2:1:3। तो इसी रेशियो में तो ये भी रेशियो वॉल्यूम का होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. मेथड 2 समझिएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो रेशियो है जिसका मोल का रेशियो बोल रहे हैं एक्चुअली दैट इज आल्सो वॉल्यूम रेशियो, आया ना। यस सर। यस सर। 100 ml है बेटा, आपको पता 2 मोल से 1 बनता है तो बेटा 2 वॉल्यूम से कितना बनेगा 1 ना। तो 100 से कितना रिएक्शन चाहिए बेटा? इसका इसका कितना बनेगा 50 50 ml. और इसका कितना बनेगा बेटा 150 150। 150। समझ में आया कि नहीं? यूनिटरी मेथड लगा लूं।
बेटा 2 से कितना बनता है 1, तो 100 से कितना बनेगा बेटा, तो बनेगा 50। आपको पता 2 से कितना बनता है बेटा 3, तो 1 से कितना बनेगा बेटा 3/2, तो 100 से कितना बनेगा बेटा 3/2 3/2 दैट इज 150। तो वॉल्यूम का आंसर तो ऐसे भी आ सकता था डायरेक्टली, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट अगर पता है तो ही आप निकाल पाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि लॉ वगैरह बहुत आसान है बेटा, आप IIT नीट की तैयारी करेंगे, हर चीज के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या ये तरीके आपको समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. बताइए सर, कितने लोगों को समझ में आ गए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो गैस के लिए वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, मोल रेशियो होता है। हम लोग तुरंत से जो मोल का रेशियो था उसी रेशियो में जाके हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट 2 लोगों ने अभी भी आंसर नहीं किया है, वो कौन कौन है बताइए। सब लोग वीडियो ऑन कर लें तो थोड़ा बेटर रहेगा ना। मैं फोर्स नहीं करता हूँ वैसे भी तुम लोगों को ऑन करने के लिए, बट आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप अविनाश सर की क्लास में तो ऑफ नहीं कर पाते ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बात ये नहीं है कि आपको जबरदस्ती ऑन करना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को खुद से ही करना चाहिए कि हाँ हम जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करके ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। जो क्लासरूम वाला फीलिंग होगा वो वीडियो ऑन करके आ सकते हैं। और मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तुम लोग जबरदस्ती बैठे होते तो कुछ हो सकता है ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि कभी तुम्हें ऑन करना जरूरी भी नहीं है, कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि ना कर किया जाए। तो इसलिए आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से अगर आप कर सकते हो तो ऑन करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है 1 liter mixture of CO2 and CO is taken in a container and passed through red hot coke. The gases which came out were collected and found to be 1.4 liter. Find the volume of CO in the original mixture taken. ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, जितने लोगों ने मुझे इसका सेंड किया था कितना आंसर आया था बेटा तुम्हारा? So 0.6. 0.6 आ गया था तुम्हारा। किसका आया था? आकांक्षा का। Yes, sir. बाकी धरा तुमने बेटा, और नयन तुम्हारा आया आंसर 0.6 नहीं सर, मेरा नहीं आया। No, sir. नहीं आया ना। और किसका आया था बेटा? और किसी का भी आया था ऐसा? और किसी का नहीं आया? चलो देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा पीछे वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया तो ये तो बहुत मतलब बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा समझना है। देखो समझना क्या है, समझना ये है कि आपके पास में एक मिक्सचर है बेटा ना, इसमें कौन कौन है बेटा? CO2 है और CO है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तुमने इसको कार्बन से कोक से पास करवाया, जो भी गैसेज तुमको मिले वो गैसेज कितना मिले बेटा? 1.4 लीटर। ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? Yes, sir. सिर्फ इतना ही है, Sir. इसके अलावा कुछ नहीं है। मिक्सचर है 1 लीटर CO CO2 का। they were passed through red hot coke. The gases which came out were collected and found to be 1.4 लीटर। बताइए कहानी कितना कितना है। क्वेश्चन एक लाइन का है कि हमारे पास एक मिक्सचर कोक से पास करवाए, जो मिक्सचर मिला उसका 1.4 लीटर है। तो पहली बात आपको ये समझना होगा कि CO2 और CO ने कार्बन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, है ना। आप सोचिए कौन रिएक्शन करेगा इससे? अगर CO प्लस C क्या बनेगा बताओ? फिर इससे CO प्लस C कोई रिएक्शन हुआ? No, No, sir. sir. No, sir. तो अब ये समझिए कि CO का तो कार्बन के साथ में कोई रिएक्शन होता ही नहीं है ना। अच्छा, रिएक्शन किसका हुआ होगा? फिर CO2 का रिएक्शन हुआ होगा बेटा। CO2 किया होगा किससे? C से, तो क्या बना दिया होगा? 2 मोल ऑफ CO। तो ये रिएक्शन हुआ है, एक्चुअल में ये रिएक्शन हुआ है। तो आप ये समझेंगे कि जब कोक से पास कराया गया इस मिक्सचर को तो CO2 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CO, हाँ कि ना? CO2 किस में Yes, sir. कन्वर्ट हो रहा है बेटा? CO में कन्वर्ट हो रहा है। जो CO पहले था वो तो रहेगा जैसा था ऐसा ही, लेकिन CO2 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CO में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जो मिक्सचर आपको फाइनली मिलेगा उसमें कौन मिलेगा आपको? CO मिलेगा। CO. CO कौन सा वाला बेटा? एक तो जो पहले था वो वाला, और बेटा CO क्या होगा? कुछ बना भी होगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir.
चलो हम लोग मान लेते हैं ओरिजिनल कितना है सीओ बेटा, इसमें एक्स है, तो यहाँ पे एक्स तो ओरिजिनल होगा ही होगा, ठीक है। दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. बेटा CO2 कितना बचेगा फिर 1 माइनस एक्स, तो अब बताओ अगर Yes, 1 sir. माइनस एक्स CO2 है तो बेटा यहाँ पे कितना बनेगा CO? आपको पता है एक मोल से बनता है 2, तो 1 माइनस एक्स से कितना बनेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स। Yes, sir. अब ये तो नहीं बोलेगा ना कोई सर ये वॉल्यूम है आपने मोल क्यों मान लिया, क्या कोई ये स्टेटमेंट बोलना चाहता है कि सर ये तो वॉल्यूम है आपने मोल की तरह क्यों मान रहे हैं? आपको पता है गैसेस के लिए वॉल्यूम रेशियो इज Mole ratio. Mole ratio. वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो, किसने बोला ऐसा है? एवोगाड्रो ने। तो जो Yes, sir. वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल का रेशियो, जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है, जैसा मोल का रेशियो ऐसा वॉल्यूम का रेशियो। तो हम लोग किसी भी गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा उसको मोल मान के आंसर निकाल सकते हैं। यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. मोल की तरह इसको डील कर लिया, तुरंत से निकाल दिया, तो बेटा सीओ बना कितना 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल कितना हो जाएगा बताओ? टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, Yes, sir. और वही कितना होना चाहिए बेटा? 1.4. 4 liters. x निकाल लो को सॉल्व करके, x प्लस 2 माइनस 2x इज 1.4, तो x आ जाएगा 0.6, और x क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ CO इन द ओरिजिनल मिक्सर टेकन। वही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? Yes, sir. यही आंसर आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. डिफिकल्ट था हाँ के No, ना? sir. क्वेश्चन No, sir. इजी था, समझ आया कि नहीं आया बता दो मुझे। इट इज क्लियर टू योर? कुछ आया, कुछ आया वाले भी है इसमें, दोबारा बताना पड़ेगा, मतलब बताइए बेटा जल्दी से। और लोग जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दीजिए बेटा, अभी 8 लोगों ने वोट किया 12 में, जल्दी से बता दीजिए। 9, 2 लोग और रह गए हैं, 2 लोग और रह गए हैं, वो बताइए पहले। बेटा पोलिंग जो है वो अनोनिमस है, मुझे पता नहीं चलेगा किसने क्या वोट किया है, इसलिए आप लोग सब लोग किया करो। बस आपके हाँ ना के बेस पे कितने लोगों ने क्या बोला है उसके बेस पे मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आपने सबने हाँ कर दिया तो मैं समझूंगा कि सबको आ गया, ना वाले भी अगर इसमें है, ये नहीं पता चलेगा कि किसने ना बोला है। अब ये मत सोचो कि सर को पता चल जाएगा, सर पूरा मान जाएंगे, इसीलिए तो पोलिंग रखा गया है कि आप लोग बेझिझक आप बिना सोचे समझे आपको बता पाए कि हाँ आपको समझ आया। कि देखो इसमें 5 लोग बोल रहे हैं जिनको आया, 4 लोगों को कुछ आया, एक को नहीं आया, ठीक है ना? तो हम लोग अभी फिर से तुम लोगों को इसको बता देते हैं, ठीक है सर? देखो क्वेश्चन क्या Sir, बोल रहे हैं, पढ़िए। हाँ सर। sir, CO inert gas है ना? नहीं बेटा CO इनर्ट गैस नहीं है। सुनिए, एक मिक्सचर हम लोगों के पास में है CO2 प्लस CO का, इट इज 5 प्रो रेड आउट को, उसको पास कराया गया। ये पूरा कहानी है कि एक मिक्सचर है CO2 और CO का, उसको कार्बन से पास कराया। कोक मतलब मैंने लिखा है कार्बन, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है? को का मतलब कार्बन से इसको पास कराया गया, जो भी गैसेस मिले उनको कलेक्ट कर लिया गया और उनका वॉल्यूम मिला 1.4। ये क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन है, ठीक है? अब बोल रहा है कि तुम्हारे पास में जो CO होगा ओरिजिनल मिक्सचर में वो कितना होगा ये बताइए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO इन द ओरिजिनल मिक्सचर टेकन, ठीक है ना? CO का वॉल्यूम कितना है ओरिजिनल मिक्सचर में आपको पता नहीं। अब देखिए बेटा कैसे बताएंगे वो समझिएगा। हम लोगों ने क्या माना कि ये जो मिक्सचर है वो 1 लीटर का है, इसमें मान लेते हैं कि x ml क्या है CO है, तो बेटा 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा CO, ठीक है ना? x अगर CO है तो बेटा 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है? मैंने रिएक्शन लिखा CO प्लस C, तो हमें दिखा कि CO प्लस C, तो फिर से CO प्लस C बना रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, इसमें तो कोई प्रोडक्ट नया नहीं मिल रहा। Sir, can you please repeat that X part? क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, can you please explain the X part once again? कौन सा वाला पार्ट बेटा? Sir, where we took CO as X. बेटा मैंने क्या बोला कि हम लोग CO को x मान लिया, ठीक है ना? Yes, sir. x ml, तो बेटा CO2 कितना बचा 1 माइनस एक्स ही बचा ना, टोटल तो 1 लीटर है, क्वेश्चन ने बोला है 1 Yes, लीटर। sir.
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लिया 1 माइनस एक्स मान लिया। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन तो ऐसा है जैसे हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, CO2 रिएक्ट्स विद C टू फॉर्म CO, और CO2 का वॉल्यूम कितना है 1 माइनस एक्स। CO2 का वॉल्यूम कितना है बेटा 1 माइनस एक्स। तो बेटा ये 1 माइनस एक्स प्रोड्यूस कितना करेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स CO। आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो CO2 और CO का मिक्सचर है, कार्बन से रिएक्शन करके पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO में। मतलब CO उसका रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन CO2 जो है वो CO में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा CO ओरिजिनल कितना है, जो गया यहां से वो गया x। CO2 से कितना CO मिला बेटा, वो मिला 2 इंटू 1 माइनस एक्स। यस और नो? Yes, sir. टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल हो गया बेटा x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स वही क्या होगा 1.4। बेटा इसको हम लोग सॉल्व करके x निकाल लिया, आ गया 0.6। ठीक है बेटा, ये जिसने भी लिखा हुआ है ये एक बार हटा दीजिए, इस बच्चे ने लिखा है। चलिए हम लोग फिर से शेयर कर लेते हैं। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक Yes, तो बता sir. दीजिए कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार पूछ, या कोई अभी भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है? स्टॉप, मैं रीलॉन्च कर लेता हूँ बेटा इसको ना, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर हाँ बेटा। सर COC के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? बेटा कर तो रहा है, हम कब मना किया नहीं किया। सर CO CO प्लस C का रिएक्शन नहीं हुआ ना? हुआ तो देखो, लेकिन कुछ बना नहीं, जैसा है ऐसा ही है, समझे कि नहीं। रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, वही CO प्लस C, तो इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन हुआ ही नहीं है। ठीक है कांचा, नहीं समझे बेटा? नो सर। आप सोचो CO प्लस C रिएक्शन करके CO प्लस C तो बनाएगा, इसके अलावा और तो कुछ बनाता नहीं है। अरे CO प्लस C रिएक्शन किया तो CO प्लस C ऐसा ही बन रहा है ना। ये कार्बन, ये वाला कार्बन है, ऑक्सीजन से ये वाला कार्बन मान लो ले लिया होगा, तो CO प्लस C तो बना फाइनली। ओ तो ऐसा ओके है कि सर, कुछ आगे रिएक्शन समझ आ होता गया। ही नहीं है भाई, यस कार्बन सर। के ऑक्सीजन लिया, लेकिन लग तो रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। समझा रहे कि नहीं आ यस रहा? सर। कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर क्या फायदा ना, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा। मैं बताऊंगा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या क्या बनाते हैं, वो स्पेशल केस बताऊंगा कार्बन और ऑक्सीजन का। अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। चलो हम लोग 2 क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों के साथ में। ये 2 क्वेश्चंस है ना, बट इसमें 4th वाला क्वेश्चन थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा वाला, 5th वाला। ठीक है, तो 5th वाला क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं और आप जब डिस्कस कर लेते हैं। 4th वाला डिस्कस करेंगे, अभी उसको डिस्कस करने से पहले कुछ बताना पड़ेगा आपको, तब जाके वो डिस्कस किया जा सकता है। What amount of MgO and CO2 will be produced on decomposition of 840 gram of MgCO3? तो आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो MgCO3 will decompose to give MgO and CO2, ये तो कहानी होगी। यस Yes, सर। sir. It will decompose to, ये बैलेंस्ड है इक्वेशन की, कुछ करना पड़ेगा इसमें। सब बैलेंस्ड है। Balanced है. To balance Sir, balanced है sir. कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा। No, balanced है. चलिए ये तो हमें बैलेंस्ड मिल ही गया, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको ये कितना दिया है बेटा 840 ग्राम, Yes, sir. मोल कितना हो जाएगा इसका 840 अपॉन 84। 84, 10 moles. इसका 10 मोल, इसका मोल कितना प्रोड्यूस करेगा 10, इसका भी कितना प्रोड्यूस करेगा 10। 10. बेटा मास ऑफ MgO कितना हो जाएगा, Sir, 240. 16 इंटू 24, 16 प्लस 24 ना। Yes, sir.
400 हो गया, तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बेटा? आप बोल सकते हैं 840 माइनस 400 कितना आ जाएगा? 440। यस सर। कैसे लिखा हूँ वो क्लियर है? किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के Yes, अकॉर्डिंग sir. दिया है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट Equals to total निकालना चाहे mass. तो ऐसे भी निकाल लीजिए कि मास ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू मोलर मास इनटू मोल्स, ठीक है ना? दैट इज 440। तो भी इतना ही आएगा, आप जो भी तरीका लगाएंगे, जो भी आपकी मर्जी है। इट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताइए सर कितने लोगों को क्लियर है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए बेटा, इसमें बहुत जल्दी। । 75% वोट आ गए, 83% दो लोग रह गए हैं, बच्चे दो लोग वोट करते नहीं है। चलो तो सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट, तो ठीक है। चलो चलते हम लोग Yes, आगे। sir. अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, इसको करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा बेटा? दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो है सबके पास? Yes, sir. So इसका आंसर 20 आ रहा है। तो दिमाग है तो बड़ा लगा सकते हो ना। 20 आ रहा है, चलो बताएंगे बेटा कितना आ रहा है, अभी तुरंत बताते हैं। अच्छा ये तो आसान है वैसे भी क्वेश्चन, Yes, sir. तो आसान है, इसमें क्यों दिक्कत? हम लोग सोच रहे थे लिमिटिंग वाला दे दिया है। चलो इसका पता है 2 मोल से कितना बनेगा बेटा? इसका 4। सर इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से कितना बनेगा? 20 बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. होता है 4, तो 1 से बनेगा क्या? 2, 10 से बनेगा क्या? 20, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो Yes, sir. Yes, sir. आंसर बताए, एक के हिसाब से सी का बताया, तो बी के अकॉर्डिंग बताएं तो भी तो सेम ही आना चाहिए ना? क्या अलग अलग आएगा? Same. सेम ही आना चाहिए क्योंकि रिएक्शन है। तो आपको पता 3 से कितना बनता है बेटा? 4। तो 1 से कितना बनेगा बेटा? 4/3। 15 से कितना बनेगा बेटा? 4/3। 4.3 into 15. तो भी कितना बनेगा? 20। जैसे ही आप Yes, sir. आंसर करना चाहें ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है सर? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप मुझे करके बताइए। मैं रिएक्शन सेम लिख देता हूं आपके पास में 2a + b, 2a + 3 भी था ना? Yes, sir. 2a + 3b गिविंग 4c। बेटा ये रिएक्शन आप लोगों के पास में फिर से ही है, 2a + 3b गिविंग 4c। रिएक्शन जो आप लोगों ने पहले लिखा है वही मैं लिखूं अभी भी, ठीक है? अच्छा इस रिएक्शन में आपके पास में A जो है बेटा, ABC की हम लोग बातें करेंगे कितना कितना है, समझिएगा ठीक से। A का मोल तुम्हारे पास में है 5, ठीक है? B का मोल तुम्हारे पास में है 7। तुमसे पूछे इसका मोल कितना बनेगा? मुझे एक बार आंसर कीजिए सभी लोग, चैट पे आंसर कर सकते हैं आप लोग? मुझे चैट पे आंसर कर दीजिए एक बार सब लोग, कितना कितना आंसर आ रहा है। What? 1 आ रहा है, 1। Sir, can you please repeat your question? बेटा इसका हमारे पास में 5 मोल है, इसका 7 मोल है, सी का कितना मोल बनेगा ये पूछा जा रहा है। ये रिएक्शन दिया है तुम्हारे सामने, बताइए। नयन का आंसर आ गया, और बताइए बेटा, जल्दी से आंसर करो जल्दी से। चलो मैं ऑप्शंस देता हूं आपको। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ठीक है सर? ऑप्शन सी 28/3, ऑप्शन डी 21/4। ऑप्शन ABCD तुम्हारे सामने है बेटा, और आप लोग मुझे बता दीजिए कौन सा वाला सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बोलिंग कर दीजिए सब लोग, सब लोग जल्दी से बताइए बेटा, तुरंत के तुरंत।
ABCD में से बेटा 7 लोगों ने कर दिया है, अभी 8 लोगों का हो गया है, बाकी लोग जल्दी से बताइए। 9 लोग हो गए बेटा, 75% वोटिंग। बाकी लोग भी तो बताइए बेटा, 3 लोग क्यों बैठे हैं आप लोग? जो भी आंसर निकाले वो बताइए, आप क्या दिक्कत है इसमें, क्या समस्या है, क्या है तो बताओ। चलो हम लोग एंड कर लेते हैं सर मैंने गलत तो मेजर लोगों सर ने। मैंने गलती से गलत ऑप्शन कर दिया। कौन सा किया तुमने? डी? सर डी कर दिया पर सी, मतलब सी सी करना था। करेक्ट है, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों ने मुझे आंसर किया है कि 78% लोग बोल रहे हैं कि ए वाला सही है, और 22% लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन डी वाला सही है। अभी सी आकांक्षा बोल रहे हैं कि उनका ही आंसर होता, बाकी किसी का नहीं होता। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं ना। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं पूछूंगा, ठीक है? उसका आप लोग तुरंत से मुझे आंसर करना, ठीक है ना? कर सकते हैं ना तुरंत से आंसर? तो मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो तुरंत से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। आपसे बेटा मैं बातें करूंगा, आपके पास में कुछ टॉफी है, ठीक है ना? कुछ टॉफी, ठीक है ना? और आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बट आपके पास में कंडीशन ये है, मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, कंडीशन ये है कि आप एक ही टॉफी दे सकते हो किसी को ना। एक इंसान को एक टॉफी दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि एक ही इंसान को हम 50 टॉफी दे देंगे सर। कंडीशन ये है कि एक इंसान को क्या दिया जाएगा बेटा? एक टॉफी बराबर एक इंसान, ठीक है ना? एक इंसान को कितना टॉफी दोगे तुम लोग? ठीक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा नहीं Yes, दे। sir. यस सर। अब इसी कंडीशन को मानते हुए तुम्हें आंसर करना है, ठीक है ना? सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास में बेटा 10 टॉफी है, और तुम्हारे पास में 10 स्टूडेंट हैं, तो कितने टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 10 10 कितना टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा? 10 आप लोगों ने आंसर किया 10। तुम्हारे पास में 10 टॉफी है, तुम्हारे पास में 8 स्टूडेंट है, कितना टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 8 तो 10 क्यों नहीं हुआ बेटा? सर क्योंकि 80 स्टूडेंट्स थे। क्योंकि 8 ही स्टूडेंट थे। बहुत अच्छी बात। अच्छा अभी तुम्हारे पास है बेटा टॉफी कितना है? 5, और स्टूडेंट है 25, तो कितना टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 5. 5 में ही होगा। 5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा आपका जो आंसर आ रहा है वो किसके बेस पे आ रहा है? जो ज्यादा है या जो कम है? जो कम है। जो Yes, खत्म sir. किसके Lesser or equal. किसके बेस पे आंसर आ रहा है बेटा तुम्हारा? जो खत्म हो जा रहा है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. यस क्या सर। सभी को ये बात समझ में आती है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, आप sir. आंसर किसके बेस पे Yes, दे रहे हैं sir. बेटा? जो खत्म हो जा रहा है उसके बेस पे आंसर दे रहे हैं, है ना? तो ऐसा किसी रिएक्शन में भी तो हो सकता है कि तुम्हें 2 रिएक्टेंट दे, एक ऐसा दे दे जिसका अमाउंट कम दे दे, एक का ज्यादा दे दे। भाई एक तरीके से रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सर नो सर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पता ही नहीं चला मैंने क्या कर दिया, किसी का अमाउंट कम ही दे दिया। जैसे मैंने इसका 8 ही दे दिया और तुम इसको देख के आंसर दे देते 10, तो बेटा गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? Yes, sir. कल तो जाता। तो यस तुम इसको सर। 25 देख के आंसर दे देते तो बेटा 25 गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन खत्म यस हो रहा सर। है। तुम्हें क्या देखना पड़ेगा बेटा? जो कौन कौन खत्म हो रहा है, कौन फिनिश हो रहा है। कौन क्या हो रहा है बेटा? कौन फिनिश्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. रिएक्शन में भी होता है। और जो सब्सटेंस क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? Limiting reagent. उसको बोला जाता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. जो भी सब्सटेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा? जो द सब्सटेंस विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। क्या होगा बेटा? द सब्सटेंस विच इज, लिख लो पहले ये डेफिनेशन। कंज्यूम्ड विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जो क्या होगा बेटा? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये कहानी समझ में आई आपको? Yes, sir. और जो बच गया वो कौन होगा बेटा? Excess reagent. जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग हो, ठीक है? रिमेनिंग जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। बताओ आप लोग आंसर किसके बेस पे करेंगे? Limiting reagent. Limiting reagent. किसके बेस पे करेंगे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ, Limiting reagent. ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir.
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो प्रोडक्ट का अमाउंट देना है वो किसके बेस पे दिया जाएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बेस पे बेटा, Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बेस पे, फिर से बोलो एक बार और, Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। किसके बेस पे आंसर करोगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। बोलते बोलते। ठीक है सर, किसके बेस पे आंसर करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे आंसर करना है। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे, उसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा। कैसे पता करें लिमिटिंग रिएजेंट, बताओ कोई बताएगा कैसे पता करें, तो कैसे पता करना है। आपको किसी ना किसी भी सब्सटेंस का बेटा मोल तो गिवन होता है, आपसे पूछोगा कितना बन रहा है, हाँ क्या ना, Yes, क्या sir. करेंगे, यस सर। रिएक्शन गिवन है A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus D moles of D। ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। Yes, sir. छोटा ABCD लिखा ना बेटा, छोटा वाला ABCD, ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 2 3 4 5 जैसे मल्टीप्लाई आप लोगों ने किया है, ठीक है ना। अब मान के चलो आपसे बोले इसका 10 मोल है, इसका 20 मोल है, बोले C का कितना बनेगा, D का कितना बनेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, Moles निकालेंगे. पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पता करना है कौन, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना। लिमिटिंग क्या रिएजेंट। करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के मोल को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। किससे बेटा, Stoichiometric Stoichiometric. coefficient. अब इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन कौन है बताओ, छोटा A, ए, छोटी स्मॉल बी, ए स्मॉल बी। छोटी डी, है ना बेटा, Yes, छोटा sir. वाला जो लिखा हुआ है ना। ऐसा मत बोलना कि सर आपने छोटा ए ऐसे बना दिया उसको ले लेंगे, ये वाला ए देखो, ये वाला छोटा है ना। तुम बोलो तो छोटा लिखो छोटा, बड़ा लिखो बड़ा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो स्मॉल लिखा हुआ है Yes, समझ sir. में आया कि नहीं आया, Yes, Yes, sir. ये क्या है बेटा, ये Small स्टोइकियोमेट्रिक डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दोगे, जहां पे ये वैल्यू कहाँ क्या आएगा बेटा, जहां पे ये वैल्यू कैसा होगा, सबसे छोटा. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, वही क्या होगा, Limiting reagent. इज दिस क्लियर टू यू ऑल। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो ये क्वेश्चन था, आपके पास में 4 ऑप्शन भी है, इन ऑप्शन को हम लोग साइड में रख देते थोड़ा, ठीक है सर, हम लोग इसको इधर रख देते हैं, इधर इधर इधर। ठीक है सर, देखो आपसे पूछो लिमिटिंग कौन है, आप क्या करेंगे बेटा, 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, हाँ ना, इसका मोल को इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए। सर जो 2 है वो Yes, sir. लिमिटिंग है. बेटा ये 2 है क्या, ये 2 क्या है, ये 2 और 3 Stoichiometric. Stoichiometric. और 7 को डिवाइड कितने से करोगे बेटा, 3 से। कौन छोटा आएगा बताओ, 7/3। तो ये आएगा 1.6 और ये आएगा बेटा कितना, 2 पॉइंट समथिंग ना, यस ये आएगा सर। 2.3 और ये आएगा 2.5, हाँ है ना। यस सर। कौन छोटा है, 2.3। ये कौन है बेटा लिमिटिंग रीजन और ये कौन है बेटा एक्सेस रीजन। आप सी का अमाउंट किसके बेस पे लिखेंगे बेटा, 7/3. Limiting reagent. किसके बेस पे लिखेंगे, बी के बेस पे, ए के बेस पे, B. बी। B के बेस पे. सी के बेस पे। सोचो बेटा बी और सी का रिलेशन सोचो, 3 से बनता है 4, 1 से बनेगा 4/3, आया ना, 7 से बनेगा बेटा 4/3 into 7 दैट इज 28/3, आया ना। Yes, sir. कौन सा था करेक्ट हो गया बेटा, 28/7. 28/3 कौन सा था, सी वाला। Yes, sir. सब लोगों ने गलत आंसर किया था। अच्छा जो कहानी तुम लोगों को अभी तक सुनाई गई वो तुम लोगों को समझ आई कि नहीं आई, ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट पता करना, क्वेश्चन का आंसर किसके बेस पे करना है, लिमिटिंग रिएजेंट पे करना है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि हम लोग लिमिटिंग निकालेंगे पहले, लिमिटिंग निकालने के बाद में क्या करेंगे बेटा, आंसर करेंगे। आंसर करेंगे किसके बेस पे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे। तो बेटा जल्दी से वोट करो सब लोग, अभी सिर्फ 8 लोगों ने 66% लोगों ने वोट कर दिया है, बाकी 75 हो गए। बाकी लोग और बता दो जल्दी से,
तो पागल हो बेटा, बताते नहीं। 10 लोग 83%। चलो, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं एक का वोट आया, 10% लोग के कुछ कुछ आया, बाकी बोल रहे हैं समझ में आ गया है। चलो बेटा, पूरा आ जाएगा, कुछ कुछ आया तो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, आप मुझे, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप मुझे उन्हें प्रोडक्ट बताते रहिएगा, आपको पूरा लिमिटिंग एजेंट वाला कहानी समझ में आ जाएगा। हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लस 3b प्लस 4c गिविंग 5d प्लस 7e। इसका तुम्हारे पास में है बेटा कितना मोल? 5 मोल। इसका 7 मोल, इसका 8 मोल। बताइए डी और ई कितना बनेगा? ठीक है सर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा। तुम्हारे पास में 3g प्लस 7h गिविंग 5d प्लस 2a। इसका मोल 10, इसका मोल 25। ठीक है सर, ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए आप। पहले वाले का आंसर बताना है, मैं ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन क्या, डी Yes, और ई sir. का बताना है, दोनों का आप चैट पे ही बता सकते हो बेटा। जिनका आता जाएगा आंसर मैं बताता जाऊंगा किसने किसने आंसर कर दिया है। बताइए से जल्दी से। किसी का आंसर नहीं आया अभी पहले वाले का? सर किसी एक के हिसाब से 2 लिमिटिंग आ रहे हैं। तो 2 लिमिटिंग आ रहा है तो किसी से भी आंसर कर दो, सेम आंसर आएगा। जब आपको किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा लिमिटिंग आ रहा हो तो जिसका तुम्हारा मन करे उसको उठा लो लिमिटिंग, ठीक है, और उसी Yes, के sir. हिसाब से आंसर कर दो। जो भी तुम्हारा मन करे उसको उठा लीजिएगा और उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते। हिमांशु को आंसर आ गया बेटा, बाकी लोग बताइए। सिद्धार्थ, सगुफ्ता, पूजा, नयन, मयूरी, कृष्णा, हिमांशु, मणि, धरा, देवेश, आकांक्षा, आन्या। तो बेटा 10th क्लास से कुछ डिफरेंस लग रहा है पढ़ने में? बहुत समझ ज्यादा। में आ रहा है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? नयन का आंसर आ गया है, नयन का आंसर आ गया है। ई और डी कितना बनेगा? ठीक है सर ये सेकंड वाले में 3 के आगे क्या लिखा है? जी। जी। चलिए बेटा, नयन ने सही आंसर किया है दोनों का ही। सर सेकंड वाला कर रही हूँ चेक। चलिए सेकंड वाला तब तक कीजिए आप लोग, जिन लोगों ने पहला वाला कर लिया है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो सुनिए पहले। आपको सबसे पहला काम क्या है आपका? लिमिटिंग निकालना। सुनो पहले, लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर देखो सब। 5/2 इसका मोल इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाँ या ना? इसका मोल इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मोल इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हाँ या ना? सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है Yes, इनमें? sir. आपको लग रहा है कि ये 2 है और ये दोनों वैल्यू 2 से बड़े हैं, है ना? यही बेटा स्मॉलेस्ट आया कि नहीं आया? यस सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. क्या किसी को यहाँ तक समझने में समस्या? तो हम बोलेंगे No, ये sir. एजेंट है, और ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों ही एक्सेस एजेंट है। ठीक है सर, लिमिटिंग मिल गया। ये लिखो, ये कहानी हटा दें हम जो लिखे हुए हैं। तो लिमिटिंग एजेंट पता करने का तरीका है ना, आपको जो प्रोडक्ट का आंसर करना है वो लिमिटिंग के बेस पे। आपको पता है 4 से कितना बनता है बेटा? 8। 4 से बनता है 5, आया ना? 1 से Yes, कितना sir. बनेगा बेटा? 5/4। 8 से कितना बनेगा? 5/4 into 8, that is 10। यस और नो सर? Yes, sir. 4 4 से बनता है 5, 1 से बनता है 5/4,
8 से बनेगा 5/4 × 8। अब ये कैलकुलेशन तुम्हारा दिमाग में हो जाना चाहिए, लिख लिख के करोगे तो इतने टाइम में तो पेपर ही हो जाएगा पूरा। लिखते लिखते क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तुम्हारे। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा। बेटा इसका 4 से कितना बनता है 7, 1 से कितना बनेगा बेटा 7/4, 7/4. 8 से कितना बनेगा 7/4 × 8 दैट इज 14। ठीक है। Yes, sir. नयन का दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, सिर्फ नयन के ही आंसर आए हैं बेटा, और किसी का नहीं आया। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है? क्या लिमिटिंग रीजन और अच्छे से समझ में आ गया है? हाँ ना में बता दीजिए जल्दी से चलो। सब लोगों को आ गया बेटा, जल्दी से बताइए। 66% वोट हुआ है अभी, बाकी लोग 75% हो गया। बताइए सर रेशना शर्माना कैसा? वो शर्माते क्या था बेटा? चलिए बेटा सब लोग कह रहे हैं इनको समझ में आ गया है। ठीक है सर चलो। हाँ हिमांशु ने भी, देखो अच्छी बात यह है कि हिमांशु सारे क्वेश्चंस को करने का कोशिश कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। बट आंसर गलत आना सही आना वो अलग बात है, जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा? सही भी आएगा गलत भी आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, आएगा तो सही लेकिन कोशिश तो करो। ठीक है ना, सब लोग कोशिश करो। जैसे हिमांशु आंसर कर रहा है, नयन आंसर कर रही है, धरा ने पीछे आंसर किया है ना, और शगुफ्ता ने भी किया है एक आंसर, नयन तो रेगुलर कर ही रही है, हनी ने भी आंसर किए हैं पीछे, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट किए हैं। आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या बेटा 3G + 7H गिविंग 5D + 2A। सबसे पहला काम लिमिटिंग निकालना, दिया होगा 10/3, ये होगा 25/7। कौन बड़ा बेटा, कौन बड़ा? 25/7. ये बड़ा ये छोटा कि ये बड़ा? कौन बड़ा बेटा? 25/7 बड़ा, ये छोटा आएगा ना, ये 3.3 आएगा, ये काफी Yes, बड़ा sir. आएगा। यस सर नो सर? Yes, sir. 3.5 प्लस आएगा। Yes, sir. चलो तो ये आएगा 3.5 के आसपास, ये आएगा 3.3। तो छोटा कौन है बेटा? 10/3 छोटा है, तो लिमिटिंग रिजल्ट ये हो गया, ये हो गया एक्सेस रिजल्ट। ठीक है सर, आपको लिमिटिंग मिल गया, आपको एक्सेस मिल गया, कहानी खत्म हो गई। अब सोचो बेटा 3 से कितना बनता है 5, 1 से कितना बनेगा बेटा 5/3, 10 से कितना बनेगा बेटा 5/3 × 10। तो इसका हिमांशु ने एकदम से करेक्ट आंसर किया था 50/3। समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. 3 से कितना बनता है 2, तो 1 से कितना बनेगा बेटा 2/3, 2/3 इंटू 10, तो बेटा कितना बनेगा 20/3। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही आपके आंसर। क्या समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. बताइए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आपके लिए होमवर्क। हाँ ना कुछ तो बोलो। इक्वल मास ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। चलिए सर ये सभी लोगों को आ गया है समझ में, 100% लोग कह रहे हैं कि आ गया। इक्वल मास ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन reacts to form P2O3 and P2O5. What fraction of excess reagent is left? बेटा कितना फ्रैक्शन एक्सेस रिएजेंट का बचा हुआ है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 127 ग्राम of I2 and 71 gram of Cl2 are allowed to react to form
ICl and ICl3. Find the amount of ICl and ICl3 form. तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन है बेटा A प्लस 2A प्लस 4B प्लस 5C 7H प्लस 5D। इनका मूल्य 10, 12, 15। इनका कितना अमाउंट बनेगा ये बताना। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में FeO Fe3O4 गिविंग टू Fe2O3। और इसमें हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं FeO प्लस Fe2O3 प्लस O2 गिविंग यू Fe2O3। इसका बेटा है 100 ग्राम, 200 ग्राम। ये कितना बनेगा बताना है। सर जो ये ग्राम में दिए हैं, पहले हमें इसमें मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही करेंगे ना? बेटा जो ग्राम में दिए उन्हें मोल निकालना पड़ेगा 100%। जो भी ग्राम में दिया है पहले मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये तो आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। यस सर। तो आपको काम बोला गया, मैं आपको एक एक स्टेप पढ़ के बता रहा हूँ अभी ना। पहला स्टेप बताया, फिर दूसरा। मैं उनके मिक्स क्वेश्चन दूंगा हमेशा, ठीक है ना। आपको मिक्स क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे के सारे। फोर्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। 5 रुपए वाला क्वेश्चन बेटा, अपना हिसाब लगाते रहना ना, जब सेंटर पे आओ तुम लोग तो ले जाना पैसे। जैसे 5 रुपए आकांक्षा को मिलेंगे ना अभी पिछले वाले, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। Re प्लस CO, ये क्वेश्चन ऐसा है Re2O7 Re2O7 Re2, अरे क्या हो रहा है इसको, Re2O7 प्लस CO गिविंग Re2CO का होल 10 प्लस CO। इसका तुम्हारे पास में बेटा 17 मोल है ना। तो इसका मोल कितना चाहिए ये बताना है, इसका मोल कितना बनेगा ये बताना है, इसका मोल कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है सर, समझ गए सर? Yes sir. सर एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोबारा दिखा दीजिए। बेटा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं ना कि चीजें और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, तो मैं कुछ लेक्चर्स शायद कुछ बच्चों ने देखे भी होंगे पिछले क्लासेस में, किसी ने देखे नहीं देखे, मैं जो